बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अफजाल सईद साहब ने हैरान कर दिया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। ये वहाँ से चौथा केस है जो एक ही तरह का आ रहा है। ये फरमाते हैं कि मेरी बीवी बहुत मुँह ज़ोर है, मुझे 2 साल से उसने करीब नहीं लगने दिया। मेहमानों और दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर देती है। मैं कभी लेट आऊँ तो गुस्से में घर से निकल जाती है, कई घंटे घर से बाहर रहती है। मुझे डर लगता है कि वो मुझे बुरा ना समझे, और असल डर मुझे ये लगता है कि किसी रोज़ मुझ पर हाथ ना उठा दे। मेरे किरदार, अमाल, आदात पर वो लंबी ज़ुबान से गंदी गंदी बातें करती है। खाना नहीं बनाती, कपड़े नहीं धोती, कहती है मैं तुम्हारी नौकर हूँ, अपना काम खुद करो वरना मैं अपनी माँ को बताऊँगी। वो मेरी सगी खाला की बेटी है, मैं क्या करूं? अगर वो मेरी खाला को मेरे बारे में बताएगी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। उफ़ अल्लाह। अफजाल सईद साहब, आपकी ज़िंदगी में जो इज़्ज़त का अकाउंट है तकरीबन खाली है, और इतना याद रखिएगा आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। जिस मर्द के पास या जिस इंसान के पास इज़्ज़त ना हो, वक़ार ना हो, उसके जीने का क्या फ़ायदा। रब ने हमको इकराम, इज़्ज़त के साथ पैदा किया है। अभी जिस औरत से आप डरते हो, खौफ खाते हो, आने वाले दिनों में यकीन रखिएगा आप एक बड़ी बेइज्जती का सामना करने वाले हो। यानी आपने जो पहली बात लिखी ये आप ही की कमज़ोरी गिनी जाएगी, उसकी मुँह ज़ोरी को कोई नहीं मानेगा। या तो आपकी खाला भी बिल्कुल इसी तरह की, उसने अपने मियाँ को भी दबा के रखा, उसकी बेइज्जती के साथ रखा। आपने अपनी आंखों से देखा होगा जिस जिस ख़ानदान में खाला, फुफ्फो, ताई, चाची मुँहज़ोर होती हैं, उनकी बेटियां भी वैसे मुँहज़ोर होती हैं। सो आपकी माँ ने अपनी मोहब्बत में, अपनी बहन की मोहब्बत में आपको बर्बाद कर दिया। अब इस बच्ची से अगर आपने इसी पैटर्न पे चलना है तो आप सोचिए आप किस कदर कमज़ोर और केचुए बन के, कॉकरोच बन के जियोगे। क्या ज़िंदगी है आपकी। आप कमाओगे, घर आते हुए आपको इतनी सी खुशी भी नहीं होगी। उस घर की ना दरो दीवार आपका इंतज़ार करेंगी, ना ये औरत आपका इंतज़ार करेगी। मैं औरत इसलिए कह रहा हूँ कि बीवी तो वो है ही, किसी जगह से बीवी नहीं लग रही। हम किसी को जॉब पे रखें तो क्या अपने मुकाबले पे रखते हैं कि वो हमारा मुकाबला करे कि आप लेट आए तो मैं भी लेट आऊँगी, आप ये खाओगे तो मैं भी ये खाऊँगा, आप ये पहनोगे तो मैं भी ये पहनूँगा। इज़ इट पॉसिबल? क्या दुनिया की कोई नॉर्मल औरत अपने मियाँ के साथ मुकाबला करके जी सकती है, उस घर में रह सकती है? मुकाबले के लिए तो फिर अभी तो आप लकीली आप पाकिस्तान से बाहर हो, ये दोनों लेस्टर में हैं। और आप सोचें पाकिस्तान से किराया भर के आप लेके जाते हो, वापस आप लेके आते हो, इन 2 सालों में आपको उससे हासिल क्या हुआ? बहुत शानदार किस्म की बेइज्जती, एक तरह की मर्दाना बेहुरमती। तीसरा, कहीं से भी लगता है ये आपकी बीवी है, या तो आपके अंदर को बहुत बड़ी कमी है जिस्मानी तौर पे, या आपके अंदर को बहुत बड़ी कमी है अखलाकी तौर पे, या आपके अंदर को बहुत बड़ी कमी है रूहानी और समाजी तौर पे। जो कि मर्द पंजाबी में कहते हैं काना हो ना, आपको अपनी कमज़ोरी का पता हो तो फिर आप दूसरे को मौका देते हैं कि मेरी बेइज्जती करते रहो। इस तरह के केसेस में जो लोग कहते हैं ना हम बड़े मुरव्वत वाले हैं, तो इतना याद रखिएगा मुरव्वत एक गुब्बारा है, उस पर ज़रा सी सुई लगाएंगे तो ये ठुस कर जाता है। गुब्बारे के ज़ोर से ज़िंदगी का समंदर नहीं पार किया जा सकता। इन गुब्बारों के साथ लटक के आसमानों की ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता, और इन गुब्बारों से बच्चे भी पैदा नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो अल्लाह आपको अक्ल दे, समझ दे। अपनी ज़िंदगी के इतने बेहतरीन दिन आप शर्मिंदगी, खौफ और बेवकूफ़ी के एक हसीन इम्तजाज के साथ जी रहे हो। मुझे अगर इजाज़त दें, मैं कुछ नफ्सियात वालों को रेफ़र करूं कि वह आपकी केस स्टडी करें। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। यानी कोई मर्द अपनी बेइज्जती कराने के लिए एक बंदा घर में रखे
यार मैं तो इस बात को सोच नहीं सकता कि किसी की बीवी उसे ये कहे कि चूंकि तू लेट आया तो मैं जा रही हूँ, मैं भी लेट आऊँ, ला हौला वला कुव्वत। या कोई उसके दोस्तों के सामने जाके कहे तुम सिगरेट तो नहीं पी रहे, तुम क्या लोग बातें कर रहे हो। आप सोचो आपके पल्ले क्या रहेगा इन फ्यूचर। यू वुडंट बी एबल टू फेस योर फ्रेंड्स। आप उनके सामने जाने से, उन्हें घर बुलाने से डरोगे और ये होगी आपकी ज़िंदगी। डोंट डू दैट। आप फौरी तौर पर 0332-746-8746 पर रब्ता करें, काउंसलिंग का टाइम लें। और मुझे लगता है कि आपकी जो बिहेवियरल थेरेपी शायद हमको वो भी करनी पड़े। और अदरवाइज़ ये जो सगी खाला का खौफ है या सगी आपकी बीवी तो सगी है ही नहीं है, ये आने वाले दिनों में मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप एक बड़े क्राइसिस का दोचार उसका सामना करोगे। और ये इल्ज़ामात होंगे आपके नामर्द होने के, एक ऐसे आदमी होने के कि जो पूरा मर्द ही नहीं है, और सब लोग इसको फ़ौरन यकीन कर लेंगे। वहाँ अगर आप ये कहोगे कि मेरी बीवी ने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, तो लोग आपको अव्वल आखिर झूठा समझेंगे। और जो वो कहेंगे आप पे इल्ज़ामात, खुला के केसेस में इतने गंदे गलीज़ इल्ज़ाम लगते हैं, सब मर्द पे लगते हैं। और ये वो मर्द होते हैं आम तौर पे जो मुरव्वत के लिहाज से, खौफ के लिहाज से, शर्मिंदगी के और रिश्तों के, वो कहते हैं जी हमें बड़ा उनका पास है। तो आप अपनी बेइज्जती मत करवाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है, और अब लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है, और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 034165 कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।